परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने बनाया है, ताकि उसके लोग उसमें होकर आनंदित और मगन हो, उसकी आराधना उपासना आज के दिन करने पाए। और इसलिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया फिर से, ताकि हम उसके चरणों में बैठें, उसकी ओर दृष्टि उठाएं, उसके प्रेम को और समझें, जानें, उसकी इच्छा को जानें और अपनी दशा को जानें कि हम कहाँ पर हैं और हम कैसे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, स्थिर हैं या घट रहे हैं। इन सब को हम जानें, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए वो लगातार हमको अवसर देते आ रहे हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको सिखाते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं और चाहते हैं कि हम जो उसकी योजना है हमारे लिए, जिस योजना से उसने बुलाया हमें अपने समान बनाने के लिए, प्रभु यीशु के समान बनाने के लिए, उसमें हम कहाँ तक बन पाए हैं, आगे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इन सब बातों को जांचने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए जब तक प्रभु यीशु का आगमन नहीं होता है, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमको तैयार होना ही चाहिए। और इसलिए आइए आज के दिन में हम परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, ताकि अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज भी हमारी सहायता करें और उसका वचन हमारे हृदयों तक पहुँचे, प्रकाशित करें हमारे हृदय को, ताकि कहीं पर भी कोई अंधकार हमारे जीवन में हो तो हम पर प्रकट हो और हम उन सब चीज़ों को निकाल सकें। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में। प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपने हमें फिर से दिया, सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की और आज के दिन में अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी उपस्थिति में बैठें और आपकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं और आपसे सुने, आपसे समझें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अवसर के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसमें आपने अपनी सिद्ध इच्छा को और आदि से लेकर अंत तक की योजना को प्रकट कर दिया है। और इसके द्वारा आप चाहते हैं कि आपके लोग जानें और उसके अनुसार अपने आप को तैयार करें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और जिनके जीवन में भोलापन रहता है, या जो लोग नहीं समझते रहते हैं वो लोग समझ सकें। धन्यवाद करते हैं पिताजी प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के लिए, उसके बलिदान के लिए, क्योंकि बलिदान के ही कारण से हमारे जीवन में संभव हुआ है कि हम आपके समीप आ सके हैं, आपके प्रेम को समझ पा रहे हैं, आपकी इच्छाओं को जान पा रहे हैं। इसलिए उस लहू की स्तुति हो और भी आपका लहू हमारे जीवन में कार्यकारी हो प्रभु, और हमें हर पापों से शुद्ध करे, क्षमा करे आज के दिन में विशेषकर, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठकर आप जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि उठा सकें। यहाँ पर हमारा बैठना, उठना, चलना, महिमा के गीतों को गाना, वचनों को पढ़ना, सुनना, सब कुछ आपको भाने पाए। और इसलिए प्रभु अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आज के दिन में हम चाहते हैं प्रभु, ताकि आपकी महिमा कर सकें, आपके पवित्र वचनों को समझ सकें, बोल सकें। सहायता, अगुवाई कीजिए। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन लोग
ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, उन सबों को भी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग सब मिल करके गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा किनारा, नैया हमारी डोले। मौजों में खाए हिलोरे हिलोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए छाए, सूझे नहीं अब किनारा। तू ही हमारा सहारा सहारा, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे
जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे हालेलुया तू ही हमारी आशा तू ही हमारा राजा हम सबको पार लगा दे मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते मिलकर हम सन्ना तेरी गाते सारे जहां को सुनाते जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते धन्यवाद परमेश्वर पिता का। आइए प्रभु की महिमा में और एक गीत गाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता हुआ। आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। कोई भी वादा न होगा अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां उसके आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा
सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, सारा जहां देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए वचन के भाग में जाएंगे, उसके पहले प्रभु की महिमा में देखो तेरी महिमा, यही है मेरी आशा। रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर ले प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति
धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं मैं तेरे साथ, बन जाऊं मैं तेरे साथ। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है तो तेरी महिमा। यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद सामर्थ और सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाएंगे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा तारीफ के ही लिए उसने हमें बुलाया है और वो बनाया भी इसीलिए था मनुष्य को, आदम और हवा को, कि उसकी महिमा करेंगे लोग। परंतु महिमा से रहित हो गए, पाप आ गया। परंतु धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, उसने हमें फिर से बुलाया, हमें बुलाया ताकि हम उसकी महिमा के लिए तैयार किए जाएं। हमारे जीवनों के द्वारा हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें हर एक बातों के लिए। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें इस निमित्त बुलाया है और इसलिए हमको और तैयार होना है। जहाँ तक
हमारा परमेश्वर हमको तैयार करना चाहते हैं, वहाँ तक हमको तैयार होने की आवश्यकता है। और जो चाहते हैं परमेश्वर वो हमारे जीवन के द्वारा हो। इसलिए आइए आज के दिन में एक वचन से हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। नीति वचन 30 अध्याय उसका 18 और 19 पद तो भाई पढ़ रहे हैं। नीति वचन 30 अध्याय उसका 18 और 19 पद। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए। यहाँ पर बुद्धिमान जो सुलेमान बादशाह था, जिसके समान किसी को बुद्धि नहीं दिया था परमेश्वर ने, वो बोल रहा है कि 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, या इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कठिन नहीं लिखा है, वंडरफुल है। बहुत ही वंडरफुल मतलब 3 बातें हैं। ये सुलेमान बादशाह इन बातों को बताना चाह रहे थे। वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। देखो वो बुद्धिमान परमेश्वर का जन, परंतु वो कह रहा है कि मेरी समझ से परे हैं ये बातें। मतलब इन बातों को बुद्धिमान सुलेमान बादशाह को भी समझ में नहीं आया था, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को आने वाले लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए लिखवा दिया, ताकि आने वाले लोग इन बातों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की सहायता में इन बातों को समझ सकें। और इस बात को तो अय्यूब भी शायद समझता था कि इन चीजों से हम सीख सकते हैं। 12 अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए बोला। पशुओं से पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। हाँ देखो, अय्यूब बोल रहा था यहाँ पर, उसके विरोध में जो लोग बोल रहे थे या कंप्लेन कर रहे थे या दोष लगा रहे थे, उसके दोस्त लोग, उनको बोल रहा है कि इनसे भी क्या बोल रहा है, पशुओं से तो पूछ, हाँ, और वे तुझे सिखाएंगे, हाँ, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। हाँ, यहाँ पर हम नीति वचन का एक चीज को मनन करेंगे आज। आकाश के पक्षियों से पूछ, वो तुझको बता देंगे। वो तो आज हम जानना चाहेंगे कि आकाश का जो ये पक्षी है, या बर्ड ऑफ द एयर ऐसे लिखा है, मतलब हवा में उड़ने वाला पक्षी है, उससे परमेश्वर आज हमको क्या सिखाना चाहते हैं। आज हमको कुछ सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उससे सीख और वे तुझको सिखा देंगे। तो बहुत सारी चीजों से हम सीखते आए हैं, परंतु आज के दिन में हम इस पक्षी से, उकाब पक्षी से सीखेंगे कुछ। उकाब पक्षी जो है वो कई चीजों का प्रतीक है। वो एक अलग पक्षी, पक्षियों का राजा कह सकते हैं आप, या बर्ड्स किंगडम में फर्स्ट राजा, जो पक्षियों में जगत है, पक्षी जगत है, जो उनका राजा है वो, समझ जाओ। ईगल जो है वो उकाब पक्षी, और उसके द्वारा हम कैसे आत्मिक जीवन में और उठ सकते हैं या सीख सकते हैं, ऐसे कुछ सिद्धांत हैं उसके, जिसके द्वारा हम सीख पाएंगे।
सीखना चाहेंगे या परमेश्वर हमको सिखाना चाहेगा। उकाब जो है स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, एकदम स्वतंत्र पक्षी है वो, किसी भी पक्षियों से वो डरता उड़ता नहीं है। फिर वो बल का भी प्रतीक है, वो बल है, उसके पास बल है, इतना ज्यादा बल होता है कि आप डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखेंगे तो ऐसे बकरे और कुत्ते जैसे उनसे कई गुना ज्यादा वजनी जानवरों को अपने पंखों से उठाकर वो ले जाता है ऊपर, इतना बल है उसके पास। और इसी कारण से परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। फिर विजन, दूरदृष्टि, विजन को दिखाना चाहता है। वो कितने ऊंचाइयों से देखते रहता है और देख लेता है। उसका रेंज जो है, दृष्टि जो है, विजन जो है, या दर्शन, हमारा दर्शन कहां से कहां तक है, हमारी आंखें कहां देख रही हैं, किधर देख रही हैं, टारगेट को देख रही हैं कि नहीं, उससे हम सीखते हैं। और परमेश्वर की चिंता या चिंता को सिखाना चाहता है या केयर्स को सिखाना चाहता है। जैसे कि एक वचन, नीति वचन है, निर्गमन 19 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हाँ, देखो यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, इस्राएलियों को बोल रहा है, इस्राएलियों को ये बोल रहा है कि तुमने देखा है कि मैंने तुमसे कैसा व्यवहार किया और मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूं, जिनको मैं चुन लेता हूं, जिनको अपने पास बुलाता हूं, उनकी मैं कितना केयर करता हूं, कितनी चिंता करता हूं। क्या बोल रहा है वो, क्या बोला उसने? तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। हाँ, उकाब पक्षी इसके लिए जाना जाता है। वो पक्षी, उकाब पक्षी जो है अपने बच्चों को अपने पंखों पे उड़ा ले जाता है, दूर ले जाता है, ऊंचे पर ले जाता है। तो यहाँ पर केयर्स को दिखा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों की कितनी चिंता करता है, कितना केयर करता है। वो जानता है कि उसके लोग यहां से वहां शायद नहीं जा पाएंगे अपने आप, और इस कारण से वो परमेश्वर उनको वहां से वहां तक पहुंचा देता है। वो इस्राएलियों को बोल रहा है, मानो मैं तुमको उकाब के पक्षी के पंखों तले जैसे वो ले जाता है, वैसे ही तुमको यहां तक ले आया हूं, बोल रहा है। मुझे ले आया था क्या परमेश्वर? परंतु इसका मतलब यह है कि मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर यहां तक जो परमेश्वर लाया है, वो परमेश्वर ही लाया है उनको। वो अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति, अपने बल, अपनी योजना के बल पर वो लोग नहीं आए थे वहां तक, कनान देश तक। और आज भी कोई नहीं जा सकता है स्वर्ग तक अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के सहारे कोई नहीं जा सकता है। और इसलिए वो परमेश्वर चाहता है इस उकाब पक्षी से सीखो। वो सिखाना चाहता है, कुछ सिद्धांत सिखाना चाहता है, उड़ने का सिद्धांत। और इसके विषय में परमेश्वर अपने वचनों में वो सिंबल की तरह से या प्रतीक के रूप में सुसमाचार में भी बताया। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 7वां पद पढ़ना वाला। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। वो जो दर्शन देख रहा था, वो यूहन्ना को, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना को वो परमेश्वर दर्शन दिखा रहा था। और ये दिखा रहा था स्वर्ग में ये प्राणी कैसे दिख रहे हैं लोग, कि पहला प्राणी कैसा बोल रहा है,
पहला प्राणी सिंह के समान है सिंह के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान। हाँ बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, हाँ और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। उड़ते हुए उकाब के समान है। ये हजकेल 1:10 में भी परमेश्वर इस दर्शन को पहले ही बता दिया था पुराने नियम के अंदर अपने इस नबी के द्वारा, ये हजकेल नबी के द्वारा। हाँ पढ़िए 9 पर। हाँ 9-10। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। हाँ उसी दर्शन को यहाँ पर प्रभु यीशु यूहन्ना को दिखाया था, और ये चारों सुसमाचार को दिखाता है। चारों सुसमाचार की भविष्यवाणी थी वो। 5। हाँ चारों सुसमाचार। उत्पत्ति जो है राजा को दिखाता है, सॉरी मत्ती परमेश्वर का राजत्व को दिखाता है, या प्रभु यीशु के राजत्व को दिखाता है। वो किंग है, वो राजा होगा, वो राजा होगा। बैल जो है दासत्व को दिखाता है। बैल मरकुस, हर समय मरकुस जो है प्रभु यीशु को दासत्व को दिखाता है। मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, बार बार बोलता रहा। और लूका की पुस्तक में बार बार इस बात को पढ़ोगे, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्यत्व को दिखाता है। प्रभु यीशु का मनुष्यत्व, वो परमेश्वर जो पूरी रीति से मनुष्य बन गया, पूरी रीति से मनुष्य, परफेक्ट मैन वो बना, उसको दिखाता है। और यूहन्ना उकाब पक्षी को दिखाता है। अर्थात कैसे एक व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ चलेगा, कैसे चल सकता है, कैसे उड़ सकता है, ऊंचाइयों के जीवन को कैसे प्राप्त कर सकता है, वो कैसे उस परमेश्वर तक जाएगा वो मनुष्य। इस बात को यूहन्ना का सुसमाचार दिखाता है। तो उकाब इन सब चीजों का प्रतीक है, और इसीलिए परमेश्वर इस उकाब पक्षी के द्वारा अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि कैसे आगे वहां तक पहुंच सकते हैं। आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग मतलब बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। उकाब पक्षी जो है वो एक तो अकेले उड़ता है वो, और बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। वो अपना घोंसला जो है बहुत ऊंचाइयों में बनाता है। अय्यूब 39 अध्याय उसका 27 से 29 पद तक पढ़िए। क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है। वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने अहेर को ताक लेता है। हाँ देखो, ये है उकाब पक्षी। ओ परमेश्वर बोल रहा है अय्यूब को, क्या तेरी आज्ञा से वो ऊंचे तक जाता है, वो आकाश तक पहुंच जाता है वो, और अपना बसेरा जो है, अपना घोंसला बहुत ऊंचाइयों में बनाता है, चट्टान पर बनाता है। तो अकेलापन, अकेला जीवन या इस आत्मिक जीवन में ये सिखाना चाह रहा है उकाब पक्षी से, किसी मनुष्य को मत देखो। यदि चलना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, तो बस किसी मनुष्य को मत देखो, अकेला ही चलना पड़ेगा। कोई मेरे साथ चलेगा या वो लोग चलेंगे या वो चल रहे थे, अरे वो तो छोड़ दिया मेरे को तो मैं भी गिर गया, ऐसा वाला नहीं चलेगा। इस बात को दिखाता है। वो अकेला चलता है और अकेला उड़ता है, ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, और कोई रोकता नहीं, उसको रोक नहीं पाता है। तो उकाब पक्षी से ये हमको सीखना है कि अकेला या इस संसार के लोगों से जिनका
संकीर्ण मस्तिष्क के लोग जो होते हैं या जो संसार में डूबे हुए खोए हुए, उनके साथ कभी चल नहीं सकते। उनके साथ चलोगे तो उकाब पक्षी की तरह उड़ नहीं पाओगे, या उस आत्मिक जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं जा पाएंगे कभी भी। इस बात को वो सिखाता है परमेश्वर उकाब पक्षी के द्वारा कि ऊंचे तक ले जाना चाहता है, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है परमेश्वर अपने लोगों तक, अपने लोगों को। हम लोग गीत गा रहे थे ना अभी, नीले आसमां के पार जाएंगे, ऐसी कोई नहीं जाएगा नीले आसमां के पार। नीले आसमां मतलब आकाश से भी ऊपर और ऊपर जाएंगे। हमारी ये आशा है, हमारा ये विश्वास है कि हम जाएंगे, परंतु कैसे करके जाएंगे, इसी को तो सीखना पड़ेगा। और परमेश्वर आज उकाब पक्षी से सिखाना चाह रहा है कि कैसे करके जाएगा एक व्यक्ति वहां उतनी ऊंचाइयों तक। और यदि सीखना है तो सिखाएंगे, सीखना ही पड़ेगा। तो ये पहला सिद्धांत है कि वो बहुत ऊंचाइयों तक परमेश्वर ले जाना चाहता है, और वही व्यक्ति जा सकता है जो किसी मनुष्य को नहीं देखेगा। वो अकेला वो जाने के लिए तैयार है, निर्णय कर लिया है, मेरे परमेश्वर के संग चलना है, प्रभु यीशु के पीछे चलना है, वो चलेगा। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता है, किसके लिए बोला? उस मनुष्य के लिए बोला जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाह रहा था। लूका 9 अध्याय में दिया है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाह रहा था, परंतु प्रभु यीशु को बोला प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, परंतु मैं अपने घर के लोगों से मिलकर आता हूं, या उनसे विदा होकर आता हूं, या उनको बता कर आता हूं कि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलने जा रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई हल पर हाथ रख लिया उसके बाद पीछे देख रहा है। पीछे देख रहा है मतलब किसी मनुष्य को देख रहा है, किसी मनुष्य को बताना चाह रहा है, उससे पूछना चाह रहा है, वो मेरे योग्य नहीं, एकदम अकेले ही जाना पड़ेगा। उकाब पक्षी से सीखना है तो, और तब वो ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत ऊंचाई, हमारा बसेरा बहुत ऊंचाइयों पर होगा। वो परमेश्वर के लोग बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाह रहा है वो। तो इस बात को हम देखते हैं। फिर हमने देखा उकाब पक्षी जो है दर्शन का प्रतीक है। दर्शन या दूरदृष्टि, वो दूरदृष्टि हमने देखा। आइए वो 39 अध्याय में भाई पढ़े थे कि दूर से क्या देखता है वो? शिकार को, अपने शिकार को दूर, कितना दूर से देखता है मालूम है आपको? कितना किलोमीटर या कितना मील? 5 मील, 5 मील ऊपर। अब 5 मील ऊपर को किलोमीटर में चेंज कर लो, 7 साढ़े 7 मील। सोच लो, उतने मील से, इतने किलोमीटर की ऊंचाइयों से वो अपने एक खरगोश को देख लेता है। अरे इतने ऊंचाई है, वो मेरा चारा है, वो है। और वहां से जो टारगेट करता है उसको, तो फिर बीच में चाहे कितनों भी रुकावट आए या कितनों भी कुछ भी आए, वो जो कर लिया है, अपना टारगेट कर लिया है, उसको पकड़ना है, तो बस वहां से उड़ान भरता है। एकदम ऊंचाइयों में रहता है, 7-8 किलोमीटर ऊपर से देखता है, और उसके बाद वो उसको जाकर बिल्कुल टारगेट करके एकदम पकड़ लेता है और उठाकर फिर ले जाता है। ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है। क्या हमारा विजन वैसा है? क्या हम देख रहे हैं? दूरदृष्टि है हमारा? क्या हमारे पास कोई टारगेट है, या हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है क्या, गोल है हमारा कि नहीं, हमको वहां तक जाना है? पौलुस पीरत का गोल था, क्या गोल था? फिलिपियों 3 अध्याय उसका 14 पद।
14 पद पढ़ो ना। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, देखो वो उसके पास निशाना था, एकदम विजन था उसके पास, दर्शन था उसके पास। वो बोल रहा है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। वो निशाना लगा चुका था, वो प्रभु यीशु तक जाना था उसको, और उससे मुलाकात करना था, अपने प्रभु से मुलाकात करना था, और इसीलिए वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ बोल रहा है। और दौड़ा चला गया वो। हम पूरा उसमें वो पत्रियों में हम देखते हैं, वो देवोत्थी में देखते हैं, चाहे कितनों भी उसके जीवन में आंधियां आई, तूफान आए, परंतु चूंकि उसने टारगेट कर लिया था, देख लिया था, दूर दृष्टि थी उसके पास, विजन था उसके पास, दर्शन था, और इस कारण से उस दर्शन को उसने पूरा किया। उस काम को पूरा करूंगा, उसने कहा चेलों को, अपने चेलों को, प्रेरितों को, मैं अपने प्राण से नहीं डरता, बस जो सेवा जो परमेश्वर ने दिया है उसको पूरा करूंगा, चाहे मेरा प्राण जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये विजन के लिए जाना जाता है, ये दर्शन के लिए, दूर दृष्टि के लिए जाना जाता है ये उकाब पक्षी। और निशाना एकदम सही लगाता है वो। एक बार निशाना लगा दिया, फिर सोच लो उतना किलोमीटर से वो नीचे की ओर आता है और उसको पकड़ ही लेता है। निशाना उसको चुकता नहीं है, ऐसा पक्षी है वो, निशाना उसको चुकता नहीं है। तीसरी बात अपन देखते हैं, वो कभी भी मरा हुआ चीज नहीं खाता या बासी चीज नहीं खाता है। वो मरा हुआ जानवर कभी भी नहीं खाता है, मरा हुआ मांस नहीं खाता है, एकदम फ्रेश पकड़ता है वो। दूर से देखता है, कोई जा रहा है, कोई भी जिसको पकड़ सकता है वो देख लेता है। या समुद्र में मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, उसे उसके वजन से कई गुना वजन, ऐसे मछलियों को टारगेट करता है। पानी में भी जो ऊपर ऊपर ऐसा तैर रहे हैं, उतने किलोमीटर से, उतने ऊंचाइयों से, और जाके अपने दोनों पांव के पंजों से एकदम दबोच लेता है और उठा लेता है और ले जाता है वहां पर। तो देखो कैसा करता है वो और तभी एकदम फ्रेश खाता है वो। सड़ा हुआ गला हुआ मांस नहीं खाता, गिद्ध के समान। गिद्ध नहीं है वो, उकाब पक्षी है वो। गिद्ध जो है सड़ा हुआ गला हुआ मांस खाता है, परंतु गिद्ध पक्षी ऐसा नहीं। गिद्ध से नहीं सिखाना चाह रहा है परमेश्वर हमको उकाब पक्षी से सिखाना चाह रहा है कि हम ऐसे ही सीखें, फ्रेश चीज, पुराना चीज नहीं। अर्थात अपने पुराने अनुभव पर आधारित मत रहिए कि कभी इतने साल पहले परमेश्वर ने मुझको जीवन दिया था, तब मेरे पास ऐसा जीवन था, मेरी ऐसी गवाही थी, परमेश्वर ने वहां। अभी क्या जीवन है, अभी वर्तमान में कैसा जीवन है, अभी क्या कर रहे हो? कोई फ्रेश चीज कर रहे हो क्या? परमेश्वर ने आज्ञा दी था मन्ना पकड़ने के लिए, इस्राएलियों को मन्ना खाओगे और दूसरे दिन रख नहीं सकते उसको, मन्ना को, क्योंकि मन्ना खराब हो जाएगा। ज्यादा कहीं मन्ना बटोर लेते थे इस्राएली लोग, कल भोर को हमको उठना ना पड़े, किसी प्रकार से हमारी नींद खराब ना हो, और तभी दूसरे दिन के लिए ज्यादा इकट्ठा कर लेते थे। सुबह पता चलता था कि वो सड़ चुका है, वो गल गया, खराब हो गया। अब भूखे ही मरना पड़ेगा उनको आज दिन भर। तो ईगल से ये सीखना है, उकाब पक्षी से सीखना है, हमेशा फ्रेश चीज चाहिए। प्रभु यीशु ने चेलों से पूछा था जी उठने के बाद, जब लोग शंका में थे, जब लोग झील में थे, मछली पकड़ रहे थे, प्रभु यीशु ने क्या पूछा था? तुम मुझसे प्रेम करते हैं? प्रेम करते हो? तुम उससे कितना प्रेम करते हो? अभी जो चीज, जो मछली तुमने पकड़ा है, अभी
उसको लाओ। जो फ्रेश चीज है। पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। 21 का 10 हाँ, यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। अभी पकड़ने का कोई अनुभव है कि पतरस जो है वो जाल में पकड़ते पकड़ते थक गया और उसके बाद निराश हो गया और चिंता में डूब गया, फिर अपने अपने धंधे में चला गया था। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद जैसे ही क्रूस पर गया, सब चेले लोग निराश हो गए थे, सब अपने अपने धंधे में चले गए थे। प्रभु यीशु ने कहा, फ्रेश चीज अभी कुछ पकड़े हो क्या, उसको ले आओ। तो देखो, पुराने अपने अनुभवों पर आधारित मत रहिए प्रिय भाइयों और बहनों, कि कभी हमको जीवन मिला था, हमको उद्धार मिला है, उसी उद्धार पर निर्भर मत रहिए। अभी उद्धार है कि नहीं, जिस समय प्रभु यीशु का आगमन होगा उस समय उद्धार रहेगा कि नहीं। इसीलिए तो वचन में बार बार पढ़ते हैं, क्या अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ, उद्धार की रखवाली करो, अपने विश्वास की रखवाली करो। कहीं विश्वास खो तो नहीं दिए, कभी विश्वास किए थे, कभी हमारे जीवन से बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ था, कभी किसी वचन के द्वारा हमने वो जिस वचन को हमने बताया था उस वचन के द्वारा बहुत से लोग कायल हो गए थे, टूट गए थे। कई बार उसी वचन को ट्राई करने के मैं भी कई बार कोशिश किया हूं, परंतु नहीं, वो काम नहीं करता है। वो काम वो उस समय के लिए था। अभी पवित्र आत्मा तुमको क्या बताना चाह रहा है वो बताओ, या उसी वचन को बताएगा तो दूसरे तरीके से बताएगा वो, या थोड़ा सा और गहरे में ले जाकर बताएगा। उसी चीज को बताएगा, थोड़ा गहरे में ले जाएगा, और ऐसा परमेश्वर है वो। और इसीलिए इस चीज से, उकाब पक्षी से हम ये सीख सकते हैं यहाँ पर कि वो हमेशा फ्रेश चीज खाता है। बासा चीज, मरा हुआ चीज, मरा हुआ जानवर बिल्कुल नहीं खाता वो, एकदम फ्रेश पकड़ेगा और खाएगा, ऐसा वाला है। बिल्कुल इससे ऐसे ही सिखाना है, सिखाना चाह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को। ये आज की रोटी, आज की रोटी क्या हुआ हमारे लिए, क्या दिया परमेश्वर, आज क्या रखा है, आज क्या खिलाया परमेश्वर, कोई फ्रेश चीज कुछ खिलाया क्या, कोई ताजा चीज कुछ खिलाया क्या, या कुछ और नई बात कुछ सिखाया क्या, कोई नया जीवन थोड़ा सा आया क्या, नई चीज। इस बात को उकाब पक्षी से सीखने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। वो हमेशा एकदम फ्रेश चीज खाता है वो। इसका मतलब रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको मनन करना, उस पर ध्यान कीजिए। परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है सीखिए, सीखना ही चाहिए। पुराने अनुभवों पर आधारित रहेंगे आप, बेस्ड रहेंगे, आपको धोखा हो जाएगा एक दिन, जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा। ओ मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो उद्धार हो गया, बस कहते रह जाएंगे और पता चला कि छूट गए, नहीं जा सके प्रभु यीशु के संग। क्यों? क्योंकि वैसा वाला उड़ना सीखे नहीं। फिर यहां पर चौथा चीज हमको सिखाना चाह रहा है परमेश्वर। उकाब पक्षी हमेशा आंधियों से प्रेम करता है। जब आंधी और तूफान उठते हैं ना, उनसे डरता कभी भी नहीं है, बल्कि बड़ा आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि उनके सहारे से वो बिना मेहनत किए और बिना अपने पंखों को फैलाए बहुत ऊंचाइयों तक चला जाता है। और इसलिए वो आंधी तूफानों उसको चैलेंज के रूप में लेता है। वो जब कठिनाइयां आती है ना विश्वासी जीवन में,
जब क्लेश आने लगते हैं विश्वासी जीवन में, तब विश्वासी लोग इसको चैलेंज के रूप में नहीं लेते। उसको मेरे लिए इसलिए लाया है परमेश्वर ताकि मेरे को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहा है, इस बात को नहीं समझ पाते और निराश होकर हियाव को छोड़ देते हैं, खो देते हैं हियाव। परंतु परमेश्वर आज के दिन में उकाब पक्षी से सिखाना चाह रहा है। ये लोग आंधी तूफान से वो पक्षी ऐसा पक्षी है जो प्रेम करता है। ओ देखते रहता, आंधी तूफान आया मतलब उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जहां जिस लेवल पर उठ रहा है, जिस ऊंचाइयों पर है, और बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर चला जाएगा वो उसके सहारे से, वो आंधी और तूफान के सहारे से। बिल्कुल बाइबल में ऐसी लिखा है, परमेश्वर यही बोलता है। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में कहता है ना विश्वासियों को, याकूब पुस्तक है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो बोलता है। आनंद की बात समझते हैं विश्वासी लोग? जब क्लेश, संकट और ऐसी विपत्ति आ जाती, जब कोई हमको हमारे ऊपर जब दोष लगाना शुरू कर दे हैं, या हमको उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हैं, या हमारी, तब आनंदित होते हैं? कभी निराश हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, और इसी कारण से उड़ नहीं पाते, ऊंचाइयों तक जा नहीं पाते। उकाब पक्षी से सीखिए, सीखना चाहिए हमको जब भी ऐसा आए तो प्रेम करना है या आनंदित हो जाना है। प्रभु आप मुझको ऊंचा उठाना चाहते हो, और आप मुझको और आगे बढ़ाना चाहते हो, मुझको सिद्ध बनाना चाहते हो, मुझको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो, ये सिखाना चाह रहा है परमेश्वर, और उसको चैलेंज के रूप में लेता है वो। चाहे कितनों भी आंधी तूफान आए, कितनों भी रुकावट आए, रुकने वाला नहीं। वो टारगेट बना लिया है, फोकस कर लिया है वो 7 मील ऊपर से, 7 किलोमीटर ऊपर से, और उसको पकड़ के ही रहेगा वो, क्योंकि उसने चारा के रूप में उसको टारगेट कर लिया है। इसको मुझको पकड़ना ही है, इसको खाना ही है। तो उकाब जो है ऐसी पक्षी है, और इसे हमको परमेश्वर इन बातों को सिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद और कुछ सिखाना चाहते हैं। जो फीमेल जो उकाब पक्षी होता है ना, फीमेल जो होता है, वो मेल जो उकाब पक्षी उसका टेस्ट लेता है हमेशा। मतलब कमिटमेंट करवाना चाहता है या समर्पण करवाना चाहता है, उसका टेस्ट लेता है वो, कि उस टेस्ट में वो सफल होगा कि नहीं होगा, इस बात को देखता है। वो करता क्या है, किसी वो पत्ते या किसी डाली डंगाली का वो फुनगी कैसे लेता है, ऊंचाइयों तक जाता है, और उसके बाद वहां से छोड़ देता है। और जो मेल जो उकाब होता है, उसको वो देखता है, उसको कैच कर सकता है कि नहीं। जो हवा आंधी चले ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको कैच करेगा कि नहीं, कैच कर सकता है कि नहीं, ऐसा करके वो टेस्ट करता है, और तब फिर उसके साथ वो संगति करता है। इस प्रकार से ये पक्षी है, उकाब पक्षी। और इससे हमको ये सिखाना चाह रहा है परमेश्वर, जिनके संग चलना है परमेश्वर के लोग, और चलना है ये देखना है कि वो उसके पास भी ऐसा जीवन है कि नहीं, और तब तो वो भी प्रकाश है कि नहीं, क्योंकि प्रकाश का मेल होगा, अंधकार और प्रकाश का कभी भी मेल नहीं होगा। इस बात को सिखाना चाह रहा है यहाँ पर, और इसको हमको सीखना ही चाहिए। फिर उसके बाद उकाब पक्षी जो है ट्रेंड करता है, ट्रेनिंग देता है अपने बच्चों को, पहले ट्रेन करता है,
सिखाता है, उड़ना सिखाता है, मतलब ट्रेनिंग देना चाहता है। कैसे सिखाता है वो? पहले तो जब तक वो बच्चे ना हो जाएं तब तक बहुत अच्छा घोंसला बनाता है। वहां सुंदर गद्देदार घोंसला बना लेता है, ऊंचाइयों पर, चट्टान में सबसे ऊंचे वहां पर बनाता है। और उसके बाद जब देखता है कि ये बच्चे जो है थोड़ा बड़े हो गए हैं और पंख आ रहे हैं इनमें, और तब घोंसले को तोड़ना शुरू करता है। मतलब जो आरामदायक जो जीवन जी रहे हो उससे हटना पड़ेगा, बोल रहा है। आलस्य को छोड़ना पड़ेगा, आराम को छोड़ना पड़ेगा। निर्गमन व्यवस्था विवरण 32 उसका 11 पद पढ़िए। जैसा उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। हाँ, देखो बिल्कुल वैसे ही सिखाएगा वो। जिस प्रकार से उकाब जो है अपने घोंसले को क्या करता है, हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, अपने बच्चों पर मंडलाते रहता है, वैसे ही उड़ना सिखाता है। और जैसे देखता है कि मतलब जो आरामदायक जो बढ़ रहे थे उसको हटाते जाता है, कठिन करते जाता है घोंसले को, ताकि वो ऐसा कर देगा कि केवल 2 ऐसे डंगाली रखेगा, उसमें एक पैर में, एक पैर में एक डंगाली ऐसे, ताकि वो पंख हिला सके। अब आरामदायक नहीं है उसके पास, अब आराम नहीं कर सकता वो। मतलब वहां से कठिन ट्रेनिंग देता है उसको, अपने बच्चों को, क्योंकि उड़ना सिखाना है उसको और कठिनाई में ले जाना है उसको। और उसके बाद जैसे ही समझ में आया, बहुत बड़ा हो गया, उसके बाद वो गिरा देता है वहां से, ऊंचाइयों से। और ऊंचाइयों से गिरा देने के बाद फिर मेल जो है उसको अपने पंखों तले नीचे चट्टान पर गिरने से पहले थोड़ा ऊंचाइयों तक ऐसे आकर अपने पंखों में उठा लेता है, और उठाकर फिर बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है और फिर छोड़ देता है, फिर गिरा देता है। अब उसके पास तो उड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है वो, परंतु पंख तो हिलाएगा ही। तो पंख को हिलाएगा 2-4 बार, ऐसे कुछ समय तक ऐसा उल्टा पिल्टा गिरने के लिए करेगा, और गिरते गिरते गिरते, परंतु चट्टान पर गिरने नहीं देगा। इस प्रकार से ट्रेन करता है, ट्रेनिंग देता है। अब समझ जाइए कि परमेश्वर जो है बिल्कुल ऐसे ही विश्वासियों को ये ट्रेनिंग पीरियड में रखा हुआ है, विश्वासियों को ट्रेनिंग पीरियड में रखा हुआ है। इसलिए कई बार घोंसले को तोड़ता है वो। मतलब बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो रहा है, और तब फिर परमेश्वर देखते हैं अच्छा ये लोग थोड़ा सा सुस्त हो रहे हैं, किसी न किसी को खड़ा करता है, या आंधी और तूफान को आज्ञा देता है, लिखा है बाइबल में, और तब बयानें उठती है। बिना परमेश्वर की आज्ञा के बयानें उठेंगी नहीं कभी। वो आज्ञा देता है तब बयानें उठती है, और तब आंधी और तूफान को आज्ञा देगा, हे आंधी तूफान उठो। बिना आंधी और तूफान परमेश्वर की आज्ञा से कोई चीज नहीं हो सकता। परमेश्वर की बिना आज्ञा से जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सब परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है। तो ये ट्रेन करता है, और हमको भी, अपने लोगों को, विश्वासियों को परमेश्वर अभी ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, जंगल की यात्रा बोलते हैं इसको। विश्वासी जीवन में मिस्र की गुलामी से निकालकर लाल समुद्र पार करके कनान देश पहुंचाना है। उसके बीच में मरुस्थल ही मरुस्थल है,
जहाँ तो न तो धूप पानी। छाया होगा, न तो पानी होगा, परंतु बहुत कठिन वो यात्रा होगी, वो बहुत ही कठिन यात्रा। परंतु ये ट्रेनिंग पीरियड है, इसको सिखाना चाहता है परमेश्वर। और इसी दौरान हम पढ़ते हैं बाइबल के परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर के बहुत सारे लोग जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि आगे बढ़े नहीं, परमेश्वर की योजना पर विश्वास किए नहीं, मूसा की माने नहीं, कुड़कुड़ाए बड़बड़ाने लग गए। एक जने कुड़कुड़ाया, एक तो मिली जुली हुई भीड़ चली जा रही थी, उसको अलग किए नहीं थे लोग। मिली जुली हुई भीड़ उनके साथ चली जा रही थी, उसको भी अलग नहीं किए थे। और ये मिली जुली हुई जो भीड़ थी ना, वही लोग इनको उकसाते थे और उनके कहने में ये लोग भी आ जाते थे और परमेश्वर के विरोध में चलने लग जाते थे। और इसी कारण से दंड भी भुगतते रहे वो लोग, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण। और इसीलिए कुछ दिनों की यात्रा को 40 साल लगा दिए। कुछ दिनों की यात्रा थी वो, कनान देश की यात्रा, 40 साल की यात्रा नहीं थी। परंतु परमेश्वर उनको भटकाता रहा, या यूं कहिए कि वो लोग सीख नहीं पा रहे थे, उनको सिखाता ही रहा, उनको उड़ना सिखा रहा था। तुम कैसे उड़ोगे, कैसे तुम वहां तक जाओगे। और इसी कारण से बार बार घोंसले को तोड़ते रहता था। अर्थात कभी पानी नहीं मिल रहा है, तो कभी छाया नहीं मिल रहा है, तो कहीं पर भोजन नहीं मिल रहा है, उनके चाह के अनुसार भोजन उनको नहीं मिल रहा है, तो कभी कोई और शत्रु लोग अटैक कर रहे हैं, अमालेकी लोग, मिद्यानी लोग, अलग अलग लोग को खड़ा कर दे रहा है परमेश्वर, अटैक करवा रहा है उनसे, इसलिए कि वो लड़ना सीखें, क्योंकि सीख नहीं पा रहे हैं लोग लड़ना। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ऐसा ही इसीलिए व्यवहार करता है अपने लोगों से। वो सिखाना चाहता है अपने लोगों को, उड़ना सिखाना चाहता है, ऊंचाइयों पर ले जाना सिखाता है। तो यदि उड़ना है तो इस बात को हमको सीखना पड़ेगा, आरामदायक जीवन से निकलना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा। डरते रहेंगे तो कभी भी गवाही नहीं दे पाएंगे किसी को। अरे वो क्या बोलेगा, वो तो वो व्यक्ति है, वो तो ऐसा वाला व्यक्ति है, वो तो कट्टर व्यक्ति है, वो सुनेगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। ऐसा सोचते रहे ना तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं बन पाओगे, कभी भी गवाह नहीं बन पाएंगे। वहां से आरामदायक जीवन से निकलना पड़ेगा, उड़ना सीखना पड़ेगा। वो परमेश्वर सिखाना चाहता है, इसीलिए घोंसले को बार बार तोड़ता है। एक विपत्ति आई, एक क्लेश आया, वहां से निकले, फिर पता चला कि किसी दूसरे प्रकार की परीक्षा आ गई जीवन में, और फिर वहां से निकाला तो फिर तीसरे प्रकार के आ गए कुछ समस्या। ओ परमेश्वर जो है घोंसले को बार बार तोड़ता है, ताकि वो सिखाना चाहता है अपने लोगों को, स्थिर करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है। ऐसा वो परमेश्वर है। और लास्ट चीज, एक और बहुत अच्छी चीज सीख सकते हैं उकाब पक्षी से। क्या सीख सकते हैं? जब उकाब पक्षी थोड़ा सा एज का हो जाता है ना, या काफी पुराना हो जाता है, या ओल्ड हो जाता है कहो, तब क्या करता है मालूम है? अपने आप को दुख देना शुरू करता है। अपने आप को, अपने चोंच से अपने पंखों को उखाड़ना शुरू करता है, अपने ही चोंच से।
और उससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए ऐसा करता है। जब अपने सारे पंखों को जो उखाड़ डालता है ना, क्योंकि अब उन पंखों में वो वाला बल नहीं है कि किसी पक्षी को या किसी जानवर को ऐसा उठाकर ऐसा उड़ सके या ऊंचे पर उठा सके, ले जा सके। उसको नए पंखों की आवश्यकता होती है, और इसी कारण से अपने आप को किसी भी प्रकार से चोंच से सारे वो पंखों को उखाड़ डालता है, वो अपनी चोंच से, भले उसको कितनों भी तकलीफ होती हो। और तब तब उसके नए नए पंख आते हैं, नए नए मजबूत मजबूत पंख आते हैं, जो उसको और कई सालों तक के लिए उसको बल देते रहते हैं। तो इस बात से सिखाना चाहता है परमेश्वर, यहाँ पर पुराने हो गए तो अब हमारा जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल धारण करो बोलता है परमेश्वर, बल धारण करो। यशायाह 40 अध्याय, हाँ, उसका 30 पद से पढ़ना, 29 पद से पढ़ लो। वह थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते। 28 से पढ़ो, 28 से। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हाँ, देखो ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। क्या तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर शक्तिहीनों को शक्ति देने वाला, बल देने वाला परमेश्वर है, वो जो न थकता है न तो सोता है। और इस कारण से जो लोग उसके पास आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उकाब पक्षी के समान उनको बल देता है, फिर से बल देता है, क्योंकि जो लोग उसकी बाट जोते हैं। अब वो पक्षी ऐसा है, कुछ दिन तक अब उड़ता नहीं है, वो कुछ महीने लगते हैं उसको ऐसा करने में, चोंच को भी तोड़ डालता। हाँ, ऐसा करके उसको काफी हानि हो जाती है और काफी महीने लगते हैं उसको यहाँ तक कि इस प्रोसेस में आने के लिए। तब तक समझ जाओ वो बाट जो रहा है, परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, वो बल धारण कर रहा है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांग रहा है, वो अपने जीवन को चेक कर रहा है। प्रभु, कहाँ पर मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरा जीवन कहाँ पर गड़बड़ है, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है, मेरी समझ, मेरी चिंताएं, मेरी बुद्धि, कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया है प्रभु, फिर से नया होना है मुझको, ऐसा वाला। तो उकाब पक्षी से ये हमको सिखाना चाहता है। और तब फिर उसके बाद भजन संहिता 103 उसका 5 पद पढ़िए वाला। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हाँ, जिससे तेरी जवानी उकाब की नहीं हो जाती, बोल रहा है। मतलब उकाब अब समझो उसकी जवानी के समान हो जाता है जब फिर से उसके पंख आ जाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे। उसके पंख ही एक साइड के पंख 2-2.5 फीट करीब होता है, ज्यादा ही होता है उससे, एक साइड का पंख। जो बड़ा वाला एक प्रकार का जो उकाब पक्षी होता है, लाल रंग का जो उकाब पक्षी होता है उसका, और बड़े बड़े जानवरों को उठा लेता है वो, और उड़ के अपने घोंसले में ले जाता है, वो ऊंचाइयों तक ले जाता है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो देखो, उकाब पक्षी के नई हो जाना है, नया बन जाना है, नए पंख आना चाहिए,
नया बल आना चाहिए हमारे जीवन में। वही पुरानी बातें नहीं, और नया देखना है अपने जीवन को। कहाँ पर क्या गड़बड़ हो गया है प्रभु, उसको निकालना पड़ेगा। वो समझो पुराने पंख हैं, अब उनमें शक्ति नहीं है, कुछ खराब हो गए हैं, उसको अपने आप को चोट पहुंचाना पड़ेगा, दुख देना पड़ेगा, प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, और तब वो परमेश्वर फिर से नया बल देगा। उकाबों की तरह उड़ेंगे फिर थकेंगे नहीं, श्रमित होंगे उकाबों की तरह नए। क्या लिखा है, और सुंदर पद है वो। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो नया बल, उकाबों की तरह नया बल प्राप्त करेंगे। देखो अब उकाब जो है, पक्षी जो है, नया बल प्राप्त कर, वो जवान हो गया, जवानों के समान हो गया समझो। अब वो बहुत ऊंचाइयों तक फिर उड़ सकता है, ऊंचाइयों से अपने चारा को वो दबोच सकता है, उतने किलो 5 मील के ऊपर से देख सकता है, और बिल्कुल टारगेट कर सकता है उसको, बिल्कुल उसी टारगेट में जाकर उसको उड़ते उड़ते उड़ते, भले वो खरगोश जो है भाग रहा है इधर से उधर, इधर उधर भाग रहा है, परंतु वो उड़ते 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 जाकर दबोच लेता है। ऐसा वो पक्षी है, सोच लीजिए। इन बातों से सिखाना चाह रहा है। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि पक्षियों से पूछ, सीख, पक्षियों से सीख, पशुओं से सीख, वो तुझको बताएंगे कि कैसे उड़ना है, कैसे ऊंचाइयों के जीवन को प्राप्त करना है, कैसे परमेश्वर के पास पहुंचना है। और कैसे पहुंचा यूहन्ना जो है, वो दर्शन हुआ आखिरी में, और उसके बाद यूहन्ना ही था जो बहुत उम्र तक जिया है, और उसकी कैसी मृत्यु हुई पता नहीं है। आखिरी 95 कितने वर्ष तक वो जीवित था, और वो परमेश्वर ने इसको पूरा प्रकाशित वाक्य दिखा दिया था, पूरा दर्शन दे दिया था, और ऊंचाइयों का जीवन कैसे उड़ना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, इन बातों को तो यूहन्ना और यूहन्ना की पत्रियों में ही लिखा हुआ है। इसीलिए क्योंकि उकाब पक्षी का प्रतीक के रूप में परमेश्वर बोल रहा है उसको, कैसे उकाब उड़ता है, ऊंचाइयों तक जाता है आकाश से, और तब सक्सेस हो जाएंगे, और तब फिर नीले आकाश के ऊपर चले जाएंगे फिर, और नहीं तो केवल गाते ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, जो अद्भुत वचन है। और बहुत सारी चीजों को उकाब पक्षी के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु मेन जो चीज हमको सीखने का था वो यही सब बातें हैं, और इससे हमको सीखना ही चाहिए। तो उसमें हमने क्या सीखा? पहला, अकेले चलना है। कैसे चलना है? अकेले चलना है। अरे तुम भी चलोगे तो तब मैं चल सकूंगा, भाई तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं चल सकता, मेरे को सहारा चाहिए। नहीं, सहारा नहीं, अकेले चलना पड़ेगा। निर्णय अकेला है, क्योंकि मार्ग इतना सकरा है कि 2 जने एक साथ नहीं चल पाएंगे, इतना सकरा है। एक ही जने को चलना पड़ेगा। हाँ, चलना है तो तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, और तब फिर अपन साथ साथ चल सकते हैं, आगे पीछे ऐसा वाला चलना पड़ेगा। इस बात को सिखाया परमेश्वर। बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, घोंसला ऊंचे पर बनाता है, ऐसे लोगों से अलग होना है। फिर उसका टारगेट विजन है, उसका दूर दृष्टि से देखता है, अपने चारे को टारगेट कर लेता है, मुझको वहां तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। अब चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मेरे को पहुंचना है। टारगेट, विजन, दूरदृष्टि,
ये इस बात को हम लोग सीखा। फिर वो कभी भी बासा चीज को खाता नहीं है। वो डेड मृतक जानवर को कभी नहीं खाता, मरा हुआ चीज को नहीं खाता। एकदम फ्रेश चाहिए उसको, जीवित चाहिए। जीवित चीज को, मछली को भी पकड़ेगा, जीवित पकड़ेगा और वो उसमें अपने पैरों में पकड़े पकड़े ही खाना शुरू कर देता है। वो ऐसा पक्षी है। वो एकदम फ्रेश चाहिए उसको। उसके बच्चे लोग भी एकदम फ्रेश चाहिए उनको। लहू चूसते हैं लिखा है अय्यूब में। हाँ, अय्यूब की पुस्तक। उसके बच्चे लहू चूसते हाँ, उसके बच्चे लहू पीते हैं। तो उसको एकदम फ्रेश चाहिए। अपने बच्चों को अपने चारा का वो लहू पिलाना है तो एकदम फ्रेश पकड़ के ले जाएगा। और तब फिर इससे ये सिखाना है परमेश्वर को। हमको सिखाया, हम सीखे इससे कि हमको अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नहीं चलना है, या उस आधार पर हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अभी का जीवन कैसा है, वर्तमान जीवन कैसा है, क्या वर्तमान में ऐसी गवाही है, क्या वर्तमान में परमेश्वर हमसे बातें करता है, इस जीवन को देखना है। इस बात को परमेश्वर सिखाया। फिर उसने सीखा कि वो तूफानों से डरता नहीं है वो, परंतु उनसे क्या करता है, वो प्रेम करता है। आंधियां चलती है, तूफान उठते हैं तो खुश हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसको ज्यादा परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा अपने पंखों को, और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा वो। बिल्कुल विश्वासी लोग ऐसे पहुंच सकते हैं। जब भी क्लेश आए, जीवन में संकट आए, परीक्षाएं आए, और यदि उन परीक्षाओं के लिए आनंदित हो गए कहीं, तब, और नहीं तो गिर जाएंगे, नहीं तो डाउन हो जाते हैं। ये इन बातों को हम लोग सीख रहे थे। फिर वो ट्रेन करता है अपने बच्चों को, ट्रेनिंग देता है। फिर फीमेल जो है मेल को टेस्ट करता है कि उसके साथ अपना कंपनी हो सकता है कि नहीं करके, और तभी वो जब टेस्ट कर लेता है तब देखता है, और तब फिर वो एक साथ चलते हैं। ऐसा जानवर है। फिर हमने देखा कि अपने बच्चों को ट्रेन करता है, घोंसले को तोड़ता है, बार बार तोड़ता है। परमेश्वर ने कहा वो घोंसले को तोड़ तोड़ कर घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर, अपने पैरों पर उठाया। गाना है। इसको हम गाने के रूप में गाते हैं। वो अपने पैरों पर, अपने अर्थात पंखों पर उठा ले जाता है। ऐसा ट्रेनिंग देता है सीखने का। और फिर छोड़ देता है, फिर उठाता है, फिर छोड़ देता है, गिरा देता है, फिर उठाता है, जब तक उसके बच्चे एकदम अच्छा से उड़ना ना सीख सकें, तब तक। तो ऐसा वो परमेश्वर है। और एक चीज और, यदि उड़ना नहीं सीखा ना वो कहीं, तो छोड़ ही देता है, गिरकर मर जाता है। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको देखते नहीं है। अरे ये बेकार निकला, ये एकदम गिर गया, उड़ना ही नहीं सीखना चाहता, जाओ गा, गिरा ही देता है। क्योंकि उसको उड़ना सीखना भी नहीं है, वो सीखना चाहता भी नहीं है, उसको छोड़ ही देते हैं। अब जा तुम मरो। ऐसा भी है। तो वो हमारा परमेश्वर जो उकाब पक्षी से जो सिखाना चाह रहा है ना, वो परमेश्वर वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही सिखाना चाहेगा वो। और तब फिर हमने देखा कि अपने परों को, ओल्ड जो है, पुराने पंख हो गए हैं, उनको सबको निकालना ही पड़ेगा, अपने जीवन से हटाना ही पड़ेगा। पुराने अनुभवों के आधार पर उड़ नहीं सकते किसी भी प्रकार से। नया अनुभव चाहिए, क्योंकि नया मार्ग है ये, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। और इस प्रकार से परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं, अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कितना अच्छा है। इसको सुलेमान बादशाह को समझ में नहीं आया था, परंतु आज
हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है नहीं, कितना वंडरफुल है ये आकाश में अफवाह पक्षी का मार्ग, कितना वंडरफुल है। कैसे आकाश में वो हवा में कैसे उड़ता है, कैसे चलता है, कैसे ऊंचाइयों पर जाता है, कैसे अपने चारा को या अपने भोजन को टारगेट करता है और पकड़ लेता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। सबको जय मसीह की। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि कैसे हम परमेश्वर में चल सकते हैं, और उसको परमेश्वर ने अपने वचन से बताया। और सच में मैं बहुत आनंदित हुई इस वचन को सुन के। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीत के द्वारा, और प्रभु मेरी सहायता करेंगे। क्षमा चाहते हैं, जो ब्लूटूथ का थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। यूट्यूब से डायरेक्ट पड़ता है, उसको किसी में भेज दिए और उसके बाद ट्राई करते रहना। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं, जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या कहूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि सच में वो हमको सुंदर जीवन देता है कि हमको हमेशा हर परिस्थिति में धन्यवादी बने रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। और सच में प्रभु बहुत सुंदर जीवन देता है। इस जीवन को हमको समेट के रखना है और संभाल के रखना है। और आज के वचन के से भी मैं बहुत आनंदित हुई। तो इस वचन से हमको मनन करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर भी हमको उठाए और उकाब की तरह हमको भी उठाना चाहता है। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। सबको जय मसीह की। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा आज हमको परमेश्वर ने सिखाया उकाब पक्षी से कि कैसे हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं, उसके कैसे स्टेप्स हैं आगे बढ़ने का, और कैसे वो फिर अंततः उस ऊंचाइयों तक हम चले जाएंगे और एक दिन सचमुच में उस जीवित परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे जो सबसे ऊंचे पर विराजमान है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और उसकी आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, उसकी सहायता के लिए जो हमको लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा सिखा रहे हैं। और हम वो चाह रहे हैं कि हम सचमुच में वो उड़ना सीख जाएं या और ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, प्रभु यीशु के समान बनते चले जाएं और जैसा प्रभु यीशु चलते थे संसार में वैसे ही हम भी चलने वाले बन जाएं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जिनके द्वारा इसके द्वारा हमने देखा कि आप अपने लोगों की कितनी चिंता करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि आपकी जो इच्छा है हमारे द्वारा, आपके लोगों के द्वारा पूरा हो और वहां तक ऊंचाइयों तक पहुंचे। और आप ऊंचे पर विराजने वाले परमेश्वर हैं, वहां तक हमारी पहुंच है और वहां तक हमको ले जाना चाहते हैं आप। और इसलिए होने दीजिए प्रभु कि हम इन वचनों को और मनन करें अपने जीवन में और देखें, अपने आप को जांचें कि हम कहाँ कहाँ पर कमजोर हैं या कहाँ कहाँ पर हमको नया बनने की आवश्यकता है, ताकि हम और अच्छे से उकाबों की तरह उठ सकें, ऊंचाइयों के जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की है और प्रभु जी, और हमारी प्रार्थना यही है कि और प्रभु हमसे बातें कीजिए इन वचनों के द्वारा, ताकि और हम गंभीर हों और जांचें अपने जीवन को और हर चीज उन बातों को अलग करें अपने जीवन से जो आपकी इच्छा के विरोध में है। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप लोग परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन सुने हैं और इसके अनुसार अवश्य अपने अपने आप को जांचने की आवश्यकता है और बिल्कुल यही सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, ताकि और आगे उठ सकें और बढ़ सकें। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर हर एक को आज के दिन में आशीषित करें, आनंदित करें। आप सबों को जय मसीह।